इजराइल ने लेबनान में कई जगह पर हवाई हमले किए। इन हमलों में 7 लोगों की मौत हो गई। इजराइल ने यह हमला लेबनान से दागे गए रॉकेट के जवाब में किया। हिजबुल्लाह ने बयान जारी कर बताया कि उसने इजराइल पर रॉकेट नहीं दागे हैं और सीज फायर का पालन कर रहा है। यूरोप के शक्तिशाली देश महाद्वीप की रक्षा के लिए नाटो में अमेरिका को रिप्लेस करने की प्लानिंग कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और नार्डिक देश नाटो के मैनेजमेंट ट्रांसफर के लिए ट्रंप को एक प्रस्ताव भी दे सकते हैं। इस ट्रांसफर में 5 से 10 साल तक का वक्त लग सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नासा के एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को ओवरटाइम सैलरी देने की बात कही। दोनों एस्ट्रोनॉट 5 जून 2024 को नासा के ज्वाइंट क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन पर गए थे। यह मिशन 8 दिन का था, लेकिन स्पेसक्राफ्ट के थ्रस्टर्स में गड़बड़ी की वजह से 9 महीने तक इंटरनेशनल। विदिशा के मेडिकल कॉलेज में एक नई शुरुआत हुई। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2.7 करोड़ रुपए की लागत से तैयार मॉडर्न ब्लड बैंक का शुभारंभ किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मेडिकल कॉलेज में 180 सीटों को बढ़ाकर 250 सीट करने का भी आश्वासन दिया। दमोह में मंत्री और कलेक्टर ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों का जायजा लेने पहुंचे। बता दें, कुंडलपुर और फतेहपुर क्षेत्र के किसानों की फसलों को ओलावृष्टि से भारी नुकसान पहुंचा। इसी के चलते पशुपालन और डेयरी विभाग राज्य मंत्री और कलेक्टर कोचर ने प्रभावित खेतों का दौरा किया। मंत्री ने किसानों से भी बातचीत की। बगैर नक्शा पास कराए मकान बनाने में सपा सांसद जिया और रहमान वर्ग की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एसडीएम कोर्ट में मकान मामले की 5 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। शनिवार को कोर्ट में सांसद के वकीलों को मकान पुराना होने का साक्ष्य देना था, लेकिन वकील कोई साक्ष्य नहीं दे सके। रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए नया फॉर्मूला तैयार हो रहा है। खबर है कि रेलवे ट्रेन की क्षमता के हिसाब से टिकट जारी करने की तैयारी में है। यात्री ट्रेन में जितनी सीटें होंगी उससे कुछ फीसदी ज्यादा ही टिकट बेचे जाएंगे। यह व्यवस्था रिजर्व और जनरल दोनों तरह की श्रेणियों के टिकटों पर लागू होगी। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वृंदावन पहुंचे। यहाँ वे राधा रानी विहार स्थित अपने शिष्य रोहित रिछारिया के आवास गोरानगर कॉलोनी में पहुंचे, जहां कुछ समय विश्राम किया। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए। टीकमगढ़ के मोहनगढ़ में बिजली बकाया की वसूली के दौरान विद्युत विभाग की टीम पर हमला हो गया। बकायादार और उसके परिजन ने कुर्की की कार्रवाई रोकने के लिए कर्मचारी से मारपीट की। बिजली विभाग ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। प्रशासन ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। भोपाल के इशबाग थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ उसके भाई के दोस्त ने ही छेड़छाड़ कर दी, जिसके बाद पीड़ित छात्रा ने परिजन के साथ थाने में घटना की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल आरोपी की तलाश जारी है। सोशल मीडिया पर अवैध हथियारों के साथ वीडियो बनाने वाले एक आरोपी को क्राइम ब्रांच भोपाल ने गिरफ्तार किया। क्राइम ब्रांच ने टॉय गन जब्त कर आरोपी सरोज अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बता दें कि सोशल मीडिया इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर लगातार क्राइम ब्रांच और साइबर क्राइम नजर रखी हुई है। फिरोजाबाद में रसूलपुर पुलिस और एसओजी टीम की हथियार तस्करों से मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने एक घायल समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से 2 पिस्टल, तमंचे और कारतूस बरामद हुए हैं। हरदोई की संजीला पुलिस ने नाबालिग लड़कियों को बहला फुसला कर ले जाने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि संजीला थाना क्षेत्र में परिजन ने आरोपियों के खिलाफ 2 अलग अलग केस दर्ज कराए थे, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। जयपुर की संजय सर्किल पुलिस और उत्तर जिला विशेष टीम ने 4 गैंगस्टरों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 1 पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 7 जिंदा कारतूस और 2 धारदार कट्टा
बरामद हुए हैं। बता दें कि पकड़े गए अपराधी विरोधी गैंग के सदस्यों की हत्या की साजिश रच रहे थे। अमरोहा की हसनपुर कोतवाली पुलिस और एसओजी सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्रवाई में टप्पेबाजी की घटना का खुलासा किया। साथ ही पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 5 लाख रुपए की पीली धातु, 5,000 रुपए कैश, 4 मोबाइल और फर्जी नंबर प्लेट लगी गाड़ी बरामद की। बिजनौर में स्वास्थ्य विभाग में बड़ा घोटाला सामने आया। एसीएमओ राजेंद्र विश्वकर्मा के ड्राइवर मान सिंह का एक ऑडियो वायरल हुआ। ऑडियो में चालक झोला छाप डॉक्टरों से अवैध वसूली की बात कर रहे हैं। फिलहाल जिलाधिकारी ने संज्ञान लेते हुए डॉक्टर विश्वकर्मा से चार्ज ले लिया और ड्राइवर को निलंबित कर दिया। संभल में फिरासत हत्याकांड के मामले में 7 महीने बाद शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मामला बनियाखेड़ थाना क्षेत्र का। परिवार का आरोप कि 10 किलो सोने के लालच में गांव के ही 4 युवकों ने उनके बेटे की निर्ममता से हत्या कर दी और उसके बाद उसे एक एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश की थी। ग्वालियर की गलियों में इन दिनों एक अनजान महिला का खौफ। बता दें कि राजमंडी क्षेत्र में आधी रात को अचानक ये महिला घरों की डोर बेल बजाती है। जब घर के लोग बाहर आते हैं तो कोई नहीं होता और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। संभल में अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में प्रशासन ने धनारी थाना क्षेत्र में प्रशासन ने राम समाज की जमीन पर किए गए कब्जे को हटाया और बुलडोजर चलाकर जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। उप जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीतापुर में राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारू चौधरी ने जिला महिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। इस दौरान पाया गया कि अधिकतर महिलाओं को अल्ट्रासाउंड बाहर से कराने के लिए भेजा जा रहा है, जिस पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए सभी अल्ट्रासाउंड अस्पताल में ही कराने के निर्देश दिए। निमाड़ रेंज डीआईजी सिद्धार्थ बहुगुणा भीकनगांव दौरे पर रहे, जहां डीआईजी सिद्धार्थ बहुगुणा ने भीकनगांव पुलिस थाने का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाना प्रभारी गुलाब सिंह रावत से साइबर क्राइम, गुंडा लिस्ट और निगरानी बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर चर्चा की। भदोही के जोधापुर गांव में मस्जिद और मदरसे के अवैध निर्माण को लेकर बीते दिनों विवाद खड़ा हो गया था। हिंदू समुदाय ने आरोप लगाया था कि वहां अवैध रूप से मस्जिद का निर्माण किया जा रहा था, जिसके विरोध में बीते दिनों कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन भी हुआ। अब हाल ही में मुस्लिम पक्ष के जरिए स्वेच्छा से उस निर्माण को तोड़ा जा रहा है। डबरा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने परियोजना अधिकारी बबीता धाकड़ पर अवैध वसूली के गंभीर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाहा को ज्ञापन सौंपकर बबीता धाकड़ को पद से हटाने की मांग की और मांगे नहीं पूरी होने पर धरने पर बैठने की चेतावनी भी दी। संभल में सैयद सालार मसूद गाजी की याद में आयोजित होने वाले नेज़े मेले पर प्रशासन ने रोक हटा दी। इसके विरोध में हिंदू संगठनों ने बहराइच में गाजी की दरगाह पर लगने वाले मेले पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग की। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने मुख्यमंत्री और राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा। लक्सर में जेके टायर कंपनी के कर्मचारी वेतन वृद्धि समेत अन्य मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। विवाद बढ़ने पर कंपनी प्रशासन ने न्यायालय से आदेश जारी करवाया, जिसमें कंपनी के मुख्य दरवाजे से 200 मीटर दूर तक धरना देने पर रोक लगाई गई। इसके चलते तहसीलदार और उपजिलाधिकारी भारी पुलिस बल के साथ धरना स्थल पहुंचे। डबरा के शहीद भगत सिंह चौराहे पर क्षेत्रीय विधायक सुरेश राजे ने शहीद भगत सिंह, शिवराम, राजगुरु और सुखदेव थापर को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर वीरों के बलिदान को नमन किया। इस दौरान गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान को याद करते हुए रायपुर में शहीद दिवस मनाया गया। राजधानी के कचहरी चौक तिराहा स्थित शहीद हेमू कालाणी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बता दें कि इन वीर क्रांतिकारियों की याद में हर साल इस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है।
मंदसौर में अंतर्राज्यीय गैंग के एक सदस्य को नागपुर से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपी से 6.90 लाख रुपए बरामद किए। बता दें कि मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाने के नाम पर ठगों ने एक व्यक्ति के साथ 30 लाख की ठगी की थी, जिसके बाद भारती भावसार नामक व्यक्ति ने थाना कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी। बुलंदशहर के मुमरेजपुर गांव में डंपर ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया गया कि शव गांव पापड़ी से डिबाई जा रहे प्रेमलाल सिंह और मनोज ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठे थे। इस दौरान यह हादसा हो गया। फिलहाल पुलिस ने डंपर चालक को पकड़ लिया है। बक्सर के हर्ष विद्या मंदिर पीजी कॉलेज में लोगों को साइबर ठगी के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से 2 दिवसीय संगोष्ठी आयोजित की गई, जहां मुख्य अतिथि के रूप में आईजी गढ़वाल ने सभी लोगों को साइबर अपराध को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध कई तरीकों से किया जा रहा है। अंतागढ़ के उन्मुक्त खेल मैदान में महिला बाल विकास विभाग ने सामूहिक कन्या विवाह का आयोजन किया, जिसमें 36 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। महिला बाल विकास विभाग ने सभी जोड़ों का विवाह हिंदू रीति रिवाज के साथ संपन्न कराया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कांकेर सांसद भोजराज नाग रहे। नैनपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत पिंडरई में कौमी एकता की मिसाल देखने को मिली। बता दें कि रमजान के 21वें रोजे पर हिंदू समाज के लोगों ने मुस्लिम भाइयों के लिए रोजा इफ्तार कराया। इस आयोजन में ग्राम के सरपंच और उप सरपंच के साथ अन्य गणमान्य नागरिक शामिल हुए। नीमच के सीआरपीएफ रंगरूट प्रशिक्षण केंद्र में पदस्थ हवलदार वीरेंद्र सिंह चौहान का शुक्रवार को मुंबई में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। तिरंगे में लिपटा उनका पार्थिव शरीर उनके गृहनगर जीरन पहुंचा, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। वृंदावन में चल रहे 10 दिवसीय ब्रह्मोत्सव के 7वें दिन भगवान गोदा रंग मन्नार ने चंदन के रथ पर विराजमान होकर भक्तों को दर्शन दिए। यह आयोजन दक्षिणात्य शैली के श्री रंगनाथ मंदिर में हो रहा और उत्तर भारत के प्रसिद्ध रथ मेले के रूप में विख्यात। इस दौरान डीएम एसएसपी समेत हजारों भक्तों ने ठाकुर जी के दर्शन किए। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया फाइनेंशियल दिक्कतों से जूझ रही। वीआई को एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू और स्पेक्ट्रम के बकाये को चुकाने में काफी दिक्कत हो रही है। ऐसे में कंपनी ने एडिशनल फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए सरकार से रिक्वेस्ट की कि इसके आउटस्टैंडिंग ड्यू यानी बकाये के एक बड़े हिस्से को इक्विटी में बदल दिया जाए। बिल गेट्स के को-फाउंडर माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स ने कहा कि इंडिया की ग्रोथ से पूरी दुनिया को फायदा होगा। मुंबई में एक इवेंट में बिल गेट्स ने यह बात कही। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत के इनोवेशन की तेज गति की भी सराहना की है। बिल गेट्स ने कहा है कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र के रूप में उभरेगा। अब किसान विदेश में एक्सपोर्ट ड्यूटी दिए बिना प्याज बेच सकेंगे। इसे सरकार ने 1 अप्रैल से हटाने का फैसला लिया है। रेवेन्यू विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर इसकी जानकारी दी। सरकार ने प्याज के एक्सपोर्ट पर 13 सितंबर 2024 से 20% निर्यात शुल्क लागू किया था। इस दौरान देश भर में प्याज की औसत कीमत में करीब 39% की गिरावट आई। आईपीएल के पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 विकेट से हरा दिया। शनिवार को कप्तान अजिंक्य रहाणे की 50 की बदौलत केकेआर ने आरसीबी को 175 रन का टारगेट दिया। जवाब में विराट कोहली ने नाबाद 59 रन बनाए और 22 बॉल रहते अपनी टीम को जीत दिला दी। इंडियन प्रीमियर लीग के 18वें सीजन का पहला डबल हेडर मैच आज खेला जाएगा। दिन के पहले मुकाबले में सनराइजर हैदराबाद का सामना हैदराबाद में राजस्थान रॉयल्स से होगा। हैदराबाद में दोनों टीमों के बीच कुल 5 मैच खेले गए। हैदराबाद ने 4 और राजस्थान ने 1 मैच जीता। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 में आज डबल हेडर मैच खेला जाएगा। दिन का दूसरा मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच होगा। मैच चेन्नई के एमए चिदम्बरम चेपॉक स्टेडियम में शाम को शुरू होगा। इस मुकाबले को सीजन का एल क्लासिको भी कहा जाता है।
9 अक्टूबर 2022 के बाद एक बार फिर झारखंड की राजधानी रांची का JSCA क्रिकेट स्टेडियम गुलजार होने वाला है। इस दिन इंडिया और साउथ अफ्रीका की टीमें आपस में मैच खेली थी। अब एक बार फिर दोनों टीमें आमने सामने होने वाली हैं। अगले 30 नवंबर को इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे मैच खेला जाएगा। पांचवें ग्लोबल अलायंस की ओर से रोहतक जिले में शहीद आजम भगत सिंह की याद में 3 दिवसीय ट्राई नेशन बल्च रेसलिंग कप का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में 3 देशों के ओलंपिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। पांचवें ग्लोबल अलायंस के सदस्य वरुण कश्यप ने युवाओं को शहीदों के बारे में जानकारी दी। बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान हाल ही में एक स्पोर्ट्स इवेंट का हिस्सा बने थे। इस दौरान उनके साथ महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी मौजूद रहे। अब इस इवेंट के कई वीडियो सामने आए हैं जिन पर सलमान को जमकर तारीफें मिल रही हैं। दरअसल मुंबई में नेता 11 वर्सेस अभिनेता 11 मैच हुआ था। प्रशांत सिंह राजपूत डेथ केस में सीबीआई ने 4 साल 6 महीने 15 दिन के बाद फाइनल क्लोजर रिपोर्ट फाइल की है, जिसमें जांच एजेंसी ने कहा कि आत्महत्या के लिए सुशांत को उकसाने का कोई सबूत नहीं मिला। प्रशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020 को बांद्रा में अपने घर पर रहस्यमय तरीके से मृत पाए गए थे। मध्य प्रदेश में ओले बारिश और आंधी का दौर रविवार से थम जाएगा। अगले 3 दिन तक पारे में बढ़ोतरी होगी। पारा 3 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक 25 से 26 मार्च से प्रदेश में नए सिस्टम का असर देखने को मिलेगा। रविवार से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है जो पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करेगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदल गया है। रायपुर के आउटर और दुर्ग में सुबह बारिश हुई। बस्तर संभाग के जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना। पिछले 24 घंटों में रायगढ़ के कापू में सबसे ज्यादा 51.5 मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर कम होने लगा। यूपी में आज 13 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होने के कारण तेज हवाओं के साथ पूर्वी यूपी में मौसम की फुहारें पड़ सकती हैं। बंगाल की खाड़ी से उठने वाली हवाओं के कारण यूपी के अधिकांश जिलों में बूंदाबांदी होगी। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। और इधर बिहार के मौसम में पिछले कुछ दिनों से बदलाव देखा जा रहा है। आज 11 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी। इन जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में बारिश और तेज हवाओं का दौर आज 23 मार्च के बाद थम सकता है। इसके बाद प्रदेश में अधिकतर इलाकों में तेज। झारखंड में बीते 4 दिनों से हुई ओलावृष्टि और बारिश के बाद तापमान में 5 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। अब फिर मौसम में बदलाव होने वाला है। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि आज से आसमान साफ होने वाला है। इसके बाद तापमान में बढ़ोतरी होगी। कोल्हान और संथाल परगना को छोड़कर अन्य जिलों में हल्की बारिश के बाद आसमान साफ हो जाएगा। राजस्थान में मौसम बदलना शुरू हो गया। उत्तरी हवा की वजह से देर रात अधिकांश शहरों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई। अब अगले 1 सप्ताह तक प्रदेश का मौसम शुष्क रहेगा। इसकी वजह से तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होगी।